आज आपको मिलवाते हैं इस्लामाबाद के मशहूर क्राइम रिपोर्टर नोमान मकसूद से, जिन्होंने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए एक वेल्डर के तौर पर भी काम किया। वेल्डिंग करते हुए गर्म रॉड था वो लगा आंख में। मुझे बड़ा शौक था एक्टिंग का और एंकरिंग का। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बनूंगा सहाफ़ी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं सरदार ओवैस। आज मैं पाकिस्तानी माशरे के एक कामयाब फ़र्द की कामयाबी की कहानी आपके सामने लाने जा रहा हूं। वो शख्स जिसके अंदर सहाफ़त से जुनून की हद तक प्यार था। उन्होंने इस सफ़र को, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात भी बर्दाश्त की, उन्होंने तकालीफ़ें भी बर्दाश्त की, लेकिन जो सहाफ़त से प्यार था और जो उनकी मंजिल थी, बिलाखिर उन्होंने हासिल कर ली। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर चैनल्स पर बतौर न्यूज़ एंकर उन्होंने काम किया। उनसे आज जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे और इस कामरानी के पीछे कौन सी एक लंबा एक जो सफ़र है उनका कामयाबी का, किन किन मुश्किलात का उन्होंने इसमें सामना किया और बिलाखिर उन मुश्किलात का और उन कठिन हालात का जवामर्दी से मुकाबला करने के बाद कामयाबी और कामरानी ने उनकी जबीं भी चूमी और उनके कदम भी चूमे। तो आइए चलते हैं, बाकी जो उनकी कहानी है उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। गुज़िश्ता 19 साल से मैं सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही मैंने आगाज़ किया था इस शोबे का। और आज माशाल्लाह मुझे 19 साल हो गए हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स के अंदर काम करने के बाद अब आज आपने मुझे पूछा कि कैसे आप पहुँचे इस सफ़र में कामयाबी के साथ और अब भी ये सफ़र किस तरह से जारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आपने कहा कि लोग अक्सर मायूस हो जाते हैं और इस फील्ड को छोड़ देते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जब उनको वक्ती तौर पे आउटपुट नहीं मिलता तो वो फील्ड को ही छोड़ देते हैं और वो फिर कोई और काम ढूंढते हैं। उनका सबसे बड़ा जो ख़ामी ये होती है कि वो अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते और उनका कोई गोल नहीं होता। मेरी लाइफ का एक गोल था और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया और अब भी मैं सीख रहा हूँ। 11 साल की उम्र से मैं अपने घर से निकला था और कुछ मजबूरियाँ थी घर की जिसकी वजह से घर से निकलना पड़ा और अपनी वालदा के साथ, घर वालों के साथ मुझे कंट्रीब्यूट करना था, कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी जिन्हें निभाना था। तो उस सिलसिले में जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी मुश्किलें भी झेली हमने, तो वो 11 साल की उम्र से मैंने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे पहले जब हम यहाँ से लाहौर में थे, हम लाहौर से कराची गए। उसके बाद फिर हमें जो है वो ये कहा गया कि आपने अब अपनी वालदा का साथ देना है और उनके साथ काम करना है। इसमें हमारी वालदा का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमें साथ मिलकर जो है वो, हम 3 बहन-भाई थे, जो बड़े थे और एक सबसे छोटा भाई था। वो अब माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा बिज़नेस कर रहा है वो भी। तो उस वक़्त ये था कि हमारे हालात इस तरह के थे कि वालदा ने भी कुछ काम करना था और मुझे और मेरे मेरे मुझसे जो छोटा भाई था उसने भी घर से निकलना था और हमें ये कहा गया था कि अपने पढ़ाई नहीं करनी। हमने ये सोचा कि पढ़ाई तो अब नहीं हो सकती, तो किसी तरीके से अपनी वालदा का हाथ कैसे बटाना है। मैंने अपनी वालदा के साथ काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे मुझे 250 रुपये मिलता था, तनख्वाह मिलती थी उस वक्त। तो वो ये था कि अ, उससे भी तकरीबन 3-4 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो साइकिल पे मुझे जाना पड़ता था। छोटी साइकिल मुझे वालदा ने लेके दी हुई थी, तो मैं जाता था वहाँ से आज़म बस्ती से वहाँ और फिर वापस आता था। तो वहाँ पर रह के फिर उस स्टोर के अंदर, बेंगलोर टाउन में वो स्टोर था, वहाँ पर मैं दालें चुनता था, सफाई करता था दुकान की और साथ-साथ जो था वो शौक़ था मेरे अंदर कि मैंने पढ़ना ज़रूर है। तो दोपहर को फिर मुझे पढ़ना था एक स्कूल में, मैं जाता था वहाँ, देखता था कि वहाँ स्कूल के अंदर जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे। और सेकंड शिफ्ट थी और को एजुकेशन स्कूल था, बड़ा अच्छा स्कूल था वो, अब तो बड़ा मशहूर स्कूल है वो कराची का। तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमारे पास जो थे वो हालात ऐसे नहीं थे कि वो एडमिशन ले सकें, तो फिर मुझे दूसरी एक जॉब करनी पड़ी शाम के वक्त। तो शाम के वक्त वो जॉब करने के लिए मुझे एक डिस्पेंसरी में कहा गया कि आपने इस डिस्पेंसरी में काम करना है। तो वहाँ पर भी मैंने शाम को 5 से 6 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक वहाँ पर रहना होता था। तो वो ये था कि मेरे लिए ये आसानी होगी कि 250 से 300 रुपये जो तनख्वाह थी वो स्कूल की फ़ीस के लिए जो है थी वो काफ़ी मेरे लिए बेहतर थी वो। तो बाकी छोटा भाई था, वो भी मेरे साथ काम करता था मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर डेंटिंग और पेंटिंग का काम शुरू किया वर्कशॉप में। वर्कशॉप के अंदर। तो वहाँ पे जब हमारा उस्ताद होता था, मैं छोटा था,
तो वो गाड़ियों की रगड़ाई करनी और उनको पेंट के लिए पेंट बना के देना, खाना वाना लेके आना उनके लिए। तो वो ये काम मैं करता था। तो उसमें ये होता था कि वो मुझे गाड़ी की छत पे बिठा देते थे। गाड़ी की छत पे बिठाते थे तो कहते थे रगड़ते रहो जब तक गाड़ी का जो है ना वो उसका आपको होता है वो पुटीन वगैरह लगानी होती है, उसको रगड़ना होता है और वो सारा देखना होता है। तो वो मैं करता था। तो उसमें ये था कि पैसे मुझे अच्छे मिल जाते थे। फिर ये था कि कुछ अरसा मैंने काम करता रहा उनके साथ और फिर मैंने वालदा को ये कहा कि अब कुछ बेहतर हो गए हैं हालात, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब ये है कि अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने जो उस्ताद हैं उनसे पूछो कि किस तरह से मैनेज करना है। वो उस्ताद मेरे बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो। तो उन्होंने फिर मुझे इजाज़त दी तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। सहाफ़त में जब आप आए उसके बाद पहली दफ़ा जब कन्वेंशन सेंटर कब जाना हुआ, जब आप एज़ ए सहाफ़ी वहाँ पे किसी प्रोग्राम, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए और आप वो कॉपर के पिलर्स पे आपकी नज़र पड़ी? बड़े अरसे के बाद गया था मैंने असल में हुआ ये था कि उसी दौरान जब मैं काम कर रहा था तो मशीन होती है कटिंग की, जो लोहे की जो डक्ट्स होती है ना एसी के लिए, जो डक्ट्स आप खोलते हैं तो उस एसी की हवा आती है, जब उसको बंद कर देंगे आप तो वो हवा आपको कभी कभी आप कहते हैं ना बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर यार ठंड लग रही है इनको बंद कर दो, तो वो डक्ट्स उससे बंद होती हैं। तो वो बनाते हुए मेरी उंगली कट गई थी। तो फिर मैंने वो मतलब काम ये छोड़ जो दिया। आपकी उँगली है यह भी उसी दौरान हाँ, कटी? बड़ी चोटें लगी। मेरी आंख में चोट एक दफ़ा लगी थी वेल्डिंग करते हुए, गर्म रॉड था वो लगा आंख में, 2 महीने पट्टी लगी रही। फिर वेल्डिंग करते हुए आपने सुना होगा लोगों को कि जो वेल्डिंग करते हैं लोग उनकी आंखें अक्सर रात के वक्त ख़राब होती। तो मेरी अम्मा रात को पत्ती गर्म करके रखती होती थी। तो वही होता था कि अब जब जाते थे हम पढ़ने के लिए तो वहाँ से भी छुट्टी करनी पड़ती थी और रात को जो है वो पूरी रात बैठ के काफ़ी देर का टाइम गुजारना पड़ता था। फिर एक दफ़ा मेरा अंगूठा कट गया, आँख पे चोट लगी, काफ़ी चीज़ें हुई। तो आखिरी बार मेरी उंगली जब कटी थी तो फिर वालदा ने कहा था कि अब ये काम नहीं करना। अच्छा, तो वो इस फिर सफ़र के दौरान सर सहाफ़त का जो शौक था ये कैसे पैदा हुआ आपके हाँ, वही अंदर? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बनूंगा सहाफ़ी, वैसे आपस की बात है। वो ये था कि जब ये उंगली कटी तो फिर मैंने एक ऑफिस में जो है ना जब ठीक हुआ तो मैं एक ऑफिस में गया। वहाँ पे भी एक जगह थी किसी ऑफिस बॉय के लिए। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि भी एज आपकी छोटी है, 15-16 साल मेरी एज थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि आप ना ये काम थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो भारी भारी कॉटन उठाने होते हैं और ऑफिस के जब सफाई वगैरह करने के बाद उन कॉटन्स को उठा के मुख्तलिफ जगहों पे रखना होता है। खैर मैंने कहा जी मैं करूँगा। उन्होंने मुझे रखा नहीं। पहले 2 दिन तक मैं जाता रहा। आबिद साहब बड़ा नाम है उनका रावलपिंडी में और साइंटिफिक एसोसिएशन के बड़े अच्छे में वो हैं आबिद शरीफ साहब। उन्होंने फिर मुझे कहा कि बच्चे तुम रोज़ ही आ जाते हो। मैंने कहा सर मुझे काम करना है, आप मुझे काम दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें रख लेता हूँ। तो भाई ये है कि वो जो सैलरी उन्होंने देनी थी उससे थोड़ी सी कम मुझे ऑफ़र की। तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ ही आ जाओ, कर लो आप कल से। खैर मैंने काम वाम शुरू किया। तो 10 साल मैंने उनके साथ काम किया। जब मैं गया था वहाँ पे तो ऑफिस बॉय था और जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो बीकॉम मैं कर चुका था और वहाँ पे सेल्स मैनेजर था वहाँ पे मैं। तो वो ये था कि 2-3 साल मैंने वहाँ पे भी ऐसे ही काम किया। फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने पढ़ना है तो उन्होंने कहा पढ़ लो। शाम के वक्त मैं पढ़ता था और शाम की शिफ्ट के अंदर अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए साथ साथ अपना प्रमोशन भी होती रही, काम भी करता रहा। एक दिन 2004 या 5 की बात है, मैंने जाना था सुबह फील्ड में जाना था। सुबह 7-7:30 बजे मुझे जाना था फील्ड में। तो मुझे बड़ा शौक़ था एक्टिंग का और एंकरिंग का और ये ख़बरें वबरें पढ़ने का, टीवी पे आने का बड़ा शौक़ था मुझे। तो सुबह 7:30 का टाइम और पीटीवी के ऊपर एक ऐड चला कि अगर आपकी मादरी ज़ुबान गोजरी, पश्तो, पंजाबी, सिंधी है तो पीटीवी आपको मौका देगा और आप वहाँ पे आके हमारे पास आएँ और ख़बरें पढ़ें। मैं उस वक्त मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों को। मैं उठ के मैंने अपना सीवी बनाया और अपने वो डॉक्यूमेंट्स उठाए। जैसे मैंने कहा चलो जॉब होती है जिस तरह उस तरह जाऊँगा। और उस दिन बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा जी आज जाऊँगा, आज कोई भी नहीं होगा और जाके टेस्ट दूँगा और उनको कहूँगा जी आज ही मुझे रख लें। जब मैं गया वहाँ पे और पीटीवी के गेट से अंदर मुझे उन्होंने भेज के रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शन पे जब मैं गया तो मैंने कहा जी मैंने इंटरव्यू देना है। तो उन्होंने कहा किसके लिए? मैंने कहा जी वो एंकर के लिए। कौन सी एंकरिंग करोगे? मैंने कहा जी पंजाबी न्यूज़ जो है ना वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा पंजाबी पढ़नी है? मैंने कहा हाँ जी। कहते ये लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। और वो लाइन जाके ख़त्म हो रही थी अयूब चौक के पास। सुबह से लाइन, जब मैं लाइन के पीछे खड़ा हुआ तो मेरा नंबर आया सुबह 7:30-8 बजे। जब मैं आया वहाँ पर तो शाम को 6:30-7 बजे मेरा नंबर आया। तो सामने प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हाँ जी की करना है? मैं कहा जी वो ख़बरें पढ़नी। उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, कहता इसको 2 बार पढ़ लो
और उसके बाद तुमने ये ऑडिशन देना है। मैंने पढ़ा और उन्होंने फिर ऑडिशन लिया। ऑडिशन लेने के बाद उन्होंने कहा कि बस ठीक है, कुछ लिखा और रख लिया। कोई हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मुझे फिर कॉल आई। उनमें से फिर 22 लोगों को सिलेक्ट किया था उन्होंने। तो 22 लोगों को सिलेक्ट किया जब, तो फिर हम दोबारा गए, ऑडिशन हुआ ऑन कैमरा। उसके बाद फिर हम 4-5 लोग जो थे वो उस वक्त सिलेक्शन हुई थी। तो उससे ये था कि अब रीजनल का जो है वो शुरू हुआ सिलसिला। कुछ दिन वो शुरू हुआ तो वो फिर ख़त्म कर दिया उन्होंने डिपार्टमेंट ही। ये जब आपने एंकरिंग के लिए इंटरव्यू दिया, फिर 22 लोग सेलेक्ट हुए, फिर उनमें से आप सेलेक्ट हुए, इस पीरियड के दौरान आपने कभी प्रैक्टिस की थी या किसी से क्लासेस लेते थे, या नेचुरली एक आपके अंदर शौक था और वो फिर इतना आगे आप चले गए? प्रैक्टिस तो हमें आने के बाद हुई थी। तो आपने भी देखा होगा कि जब आप सीखने के लिए आते हैं किसी जगह पे कुछ करने के लिए, तो काफ़ी सारे वो मराहिल होते हैं जिनको तय करने के बाद वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर ये करंट है। तो हम कुछ लोग थे जिनके अंदर उन्होंने सोचा कि ये मतलब अपने तौर पे आप घर में जब न्यूज़ एंकर्स को देखते थे तो प्रैक्टिस करते थे खबरें पढ़ने की? ज़ाहिर है जब आपने ऑडिशन दिया। देखता था, हाँ देखता था। उर्दू कुछ अच्छी थी तो ये था कि प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी बहुत ऐसे देख के करते रहते थे। तो वो ये था कि कभी सोचा नहीं था कि कभी ये बनना है, लेकिन शौक था कि टीवी पे आना है, उसके लिए कुछ भी करना है। तो ये था कि वो हुआ, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला मुनक़ता हुआ। तो वहीं पे कुछ ऐसे हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही काम करो आप। तो वहाँ सोचा नहीं था कि कभी मैंने ये काम भी करना होगा। तो वहीं ये हुआ कि एक दफ़ा लाल मस्जिद का ऑपरेशन आपको याद हुआ, वहाँ हुआ तो रिपोर्टर्स कम हुए उनके। तो उन्होंने कहा कि आपने रिपोर्टिंग भी करनी है। मैंने कहा जी रिपोर्टिंग तो मैंने कभी की नहीं है। तो उन्होंने कहा जो हो रहा है यहाँ पे वो लिख लो और उसके बाद बीपर्स देने रहना। तो वहाँ पे नासिर जमाल साहब होते थे, ज़फ़र शेख साहब उस्ताद हैं हमारे, और फैसल रहमान मलिक साहब जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। फिर वहाँ से उन्होंने क्रिएट किया था ये रिपोर्टर प्रोड्यूसर का एक। तो ये था कि वहाँ लाल मस्जिद में जब मैंने 3-4 दिन मैंने रिपोर्टिंग की और वहीं रहे हम दिन रात। तो जब ऑफिस आया तो उन्होंने कहा कि अब आपने रिपोर्टिंग भी करनी है। तो ये है कि सिटी बीट्स के ऊपर मैं काम करना शुरू हुआ। तो 4.5 साल मैंने न्यूज़ 1 में लगाया। तो उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि अब मैं सहाफ़ी हो गया हूँ। यानी कि कहते हैं ना कि हादसाती तौर पे कोई सहाफ़ी बन जाए, तो वो ये था। लेकिन मेहनत की मैंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर। इतना अरसा आप ब्यूरो चीफ रहे, रिपोर्टर रहे, फील्ड में काम किया, फिर यकदम से आप न्यूज़ एंकरिंग की तरफ वापस कैसे आए? न्यूज़ एंकर का ऐसा ये हुआ था कि मुझे उनको पता हम न्यूज़ वालों को पता था कि मैं न्यूज़ एंकरिंग कर चुका हूँ कुछ देर। वहाँ पे प्रोड्यूसर होते थे करामत मुग़ल साहब, वो हमारे पीटीवी में भी प्रोड्यूसर थे। आज वो डायरेक्टर न्यूज़ हैं एक चैनल के अंदर। तो उन्होंने फिर एक दिन रात को मुझे फ़ोन किया कि करोगे दोबारा न्यूज़ एंकरिंग? तो मैंने कहा जी करूँगा। उन्होंने कहा तुम 1-2 दिन प्रैक्टिस करो तो फिर तुम आ जाओ हमारे साथ भी। तो वो ये था कि मैंने जब 2-3 दिन मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर रात को एक दफ़ा अचानक ही कॉल आई। मेहरबानी है कि हमारे न्यूज़ एंकर ही हैं अली, उनका नाम अभी तक मैं नहीं भूल सकता क्योंकि बड़ा मेरा साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि नुमान भाई आप कर सकते हो न्यूज़ एंकरिंग भी, आप वापस आएँ अपने इसके ऊपर। तो रात को 1:30 बजे उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा जी आ जाओ जी ड्यूटी पे आ जाओ, आज आप लाइव जाएंगे। तो मैं आया तो अली भी आ चुके थे उस वक्त तक। अली ने कहा हाँ जी नुमान भाई आज आप हमारे साथ बैठेंगे। मैंने कहा यार मुझे तो ये लगा था कि आप नहीं आएंगे। तो अली ने कहा कि आज इकट्ठे ही करते हैं। करामत ने भी फिर मुझे कहा कि आप करें, दोनों इकट्ठे ही करें। तो वो पहला बुलेटिन था जो मैंने किया। फिर उसके बाद पूरा साल जो है ना वो मैंने न्यूज़ एंकरिंग की। इलेक्शन थे उधर, यूएस इलेक्शंस थे, वो भी कवर किए। सुबह में ये होता था कि वो सुबह 1 घंटे का सेगमेंट होता था। तो वो ये था कि दिन को रिपोर्टिंग करनी होती थी और रात को वो न्यूज़ एंकरिंग में मैं होता था। अक्सर जो था वो बुलेटिन्स जो होते थे, कई ऐसे बुलेटिन होते थे जो मुझे कहते थे कि वो आपने करने हैं, तो वो मैं करता था। तो वो ये था कि हम न्यूज़ में आके मैंने किए। जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है वो दरअसल आपको इसलिए रोक रहा है कि आपने आगे बढ़ना है उन रुकावटों को रोक के भी। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो अल्लाह ताला के ऊपर एक तो आपका भरोसा हो और आप ये समझते हो कि मेरा ये सीखने का सफ़र हमेशा जारी रहेगा, तो आप हमेशा सीखते रहोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीखने के लिए आपको अवैस का जो है वो साथ चाहिए होगा कि अवैस मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताएगा जिससे मुझे सीखने का मौका मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कहेंगे कि नुमान मुझे ये इन चीज़ों के अंदर हेल्प करे। तो एक तो आपने सीखने के अमल को ख़त्म नहीं करना और सिखाने के अमल को ख़त्म नहीं करना। जब आप किसी को सिखाते हैं
तो वो आपके ऊपर एक तरह से एतबार कर रहा होता है, और जब आप अपने स्किल्स उसको देते हैं तो आप खुद भी पॉलिश हो रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा अपना जो गोल है उसको अपने जहन में हमेशा रखें कि मैंने आगे बढ़ते रहना है किसी भी सूरत में, चाहे वो आपका सफ़र जो है वो तेज़ी से तय हो रहा हो, या फिर आपका सफ़र जो है वो आराम आराम से आप अपनी पोजीशन के ऊपर पहुँचे। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला आपको वो मौका ज़रूर देता है। वो कहते हैं ना कि एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी कायनात आपको जो है वो हेल्प करती है इस चीज़ के अंदर, और वो कहती है कि हाँ, अब तुम बन सकते हो ये। मैंने अपने जो गोल्स सोचे थे अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर, उनको मैंने पूरा किया।